तत्वम सम्यक दर्शनम, तत्व के अर्थ में श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। तो जैन आगम में, जैन शास्त्रों में सच्ची श्रद्धा रखेंगे तो वो सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक ज्ञान का मतलब उनको ध्यान से पढ़ना है, उनमें जो बातें लिखी हैं उनको फॉलो करना है, ठीक से मतलब पढ़ना है, पहले समझना है, और फॉलो करने का मतलब चरित्र के सर पे आ जाना है। तो अगर आपने जैन सिद्धांतों में आस्था रखी, उनको ठीक से समझा और फॉलो किया चरित्र में, इन तीनों के मेल से ही मोक्ष मिलता है, किसी एक से नहीं मिलता है। बाकी दर्शन मानते हैं ज्ञान मार्ग या योग मार्ग या भक्ति मार्ग। जैन दर्शन कहता है कुमुलेटिव, तीनों। जैसे अगर आपको इलाज करवाना है, जो जैन दर्शन का उदाहरण है, अगर आपको इलाज करवाना है, पहली चीज क्या चाहिए? डॉक्टर में आस्था चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर घूर के देख रहे हैं कि तुम्हारा पैसा बंधा हुआ है इसके साथ। डॉक्टर कह रहे मत खाओ, जाओ। आपको डॉक्टर में आस्था ही नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? तो डॉक्टर चेंज कर लो बेशक, लेकिन जिसके साथ काम करो उसे भरोसा तो रखो पहले। तो डॉक्टर में आस्था हो, फिर डॉक्टर जो कहे ध्यान से कहे कि देखो भाई ये वाले दिन में 3 बार, ये वाले दिन में 2 बार, ये हफ्ते में 4 बार, कितने गोले बनाए, ध्यान से समझना है, ठीक से कंसेप्ट समझना है, तो वो ज्ञान हो गया। फिर चरित्र कि कहा था 3 बार और खाई नहीं, फिर पहुंच गया सर कुछ हुआ ही नहीं, तो चरित्र भी करना पड़ेगा ना, तो अभ्यास करना पड़ेगा। तीनों चीजें होंगी कॉम्बिनेशन में, तभी मोक्ष मिलता है। बंधन से मोक्ष के जो यात्रा है उसके 5 चरणों ने बताए हैं। बहुत ही फिल्मी जैसी कहानी लगती है कि एक इंसान बैठा हुआ है, अब उसका बंधन मोक्ष होने वाला है, ठीक है। आश्रव का मतलब है बहते हुए आना, बहुत सारे कर्म के जो पुद्गल है उसकी तरफ बहते हुए आ रहे हैं। ये मान लीजिए इसका मोक्ष करवाना है, XYZ एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इसके पास बहुत सारे ये कर्म पुद्गल बहते हुए आ रहे हैं, ये होता है आश्रव। आश्रव मतलब प्रवाह, बहना। अब अगर ये बहुत हेलमेट वेलमेट पहन के बैठा है तो कुछ नहीं होगा, पर ये कषाय से घिरा हुआ है, वासनाओं से घिरा हुआ है, वासनाओं से घिरा है तो क्या हो जाएगा? ये इसको चपेट लेंगे हर तरफ से, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोल देंगे? अभी बंद हो गया। और बंद में भी रुका नहीं है, बंद में भी यात्रा चल रही है लगातार, और कर्म पुद्गल आते जा रहे हैं, इसकी तरफ आते जा रहे हैं, और ये बंधा हुआ है। अब जैन लोग कह रहे हैं देखो बंधन हो गया, बंधन से बाहर निकलने के लिए भी 3 स्टेजेस से निकलना पड़ेगा। पहली स्टेज है संवर। संवर का मतलब है कि इनको पहले तो आने से रोको। भाई बहुत तेज हवा चल रही है, आप उड़ रहे हैं, आप खुद को संभाल रहे हैं, तो पहले तो जो हवा आ रही है उससे बचना होगा ना, उसके बाद बाकी देखेंगे घर में क्या उखड़ा क्या नहीं उखड़ा। तो पहले बाहर का हमला रोको, फिर अंदर ठीक करेंगे। तो संवर का मतलब है कि जो कर्म आ रहे हैं उनको रोकना है। उनको रोकने का मतलब ये है कि जो हमारी आदतें बिगड़ी हुई आदतें ठीक करेंगे तो कम से कम नए कर्म इकट्ठे नहीं होंगे। तो संवर का मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना। जब बाहर से स्टॉप हो गया तो अब क्या है, जो इसके अंदर घुसा हुआ है उसको ठीक करना है। जो अंदर घुसे हुए हैं कर्म, उनको एक एक करके उनका हिस्सा बराबर करके खत्म करना है। और जब हम पहले से कर्म हमारे अंदर जो उनको खत्म करते हैं, इसको बोलते हैं निर्जरा। निर्जरा का मतलब उलीचना, साफ करना, जो पहले से गंदगी से साफ करना। और जब आखिरी एलिमेंट आता है, आखिरी कर्म है, उसको जैसे ही आप क्लीन करते हैं उसी क्षण क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। तो निर्जरा का आखिरी मोमेंट और मोक्ष का पहला मोमेंट सेम होता है। और ये मानते हैं कि मोक्ष की स्थिति में 14 गुण स्थान माने जाते हैं, उनमें से 13वें स्थान पर जीते जी मोक्ष मिला है तो संयोग केवल, और मरने के बाद जब सिद्ध बनते हैं उसको बोलते हैं अयोग केवली, क्योंकि अब शरीर नहीं रहा। इतने से जब आगे बढ़ते हैं, जो चरित्र की बात थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि जो 5 चीजें उनका ध्यान रखेंगे चरित्र में, इन 5 को मिला के बोलते हैं पंचव्रत। सुना ही होगा, अपना महात्मा गांधी ने भी फॉलो किया है, और ये योग दर्शन में भी आता है, जैन दर्शन में भी है। इनका मतलब आप जानते हैं, अहिंसा को जिस लेवल तक जैन दर्शन ले गए उस लेवल तक ना महात्मा गांधी लेके गए हैं, ना बुद्ध लेके गए हैं। जैन धर्म दुनिया का अकेला धर्म है जो अहिंसा को उस लेवल तक फॉलो करता है। तो मन वचन कर्म से हिंसा ना करना, मन वचन कर्म से झूठ ना बोलना, मन वचन कर्म से चोरी ना करना, मन वचन कर्म से संग्रह ना करना। इस पर लोग सवाल उठाते हैं क्योंकि जैन लोग भारत के सबसे अमीर लोग हैं, सिद्धांत परिग्रह का है। इसका भी जवाब ओशो रजनीश ने बड़ा अच्छा दिया। ओशो भी जैन थे ना, चंद्रमोहन जैन उनका नाम था बेसिकली। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन वचन कर्म से इच्छाओं वासनाओं से बचना।
इतना मुश्किल हो गया कि आम आदमी परेशान होने लगा। तो जैन साधुओं ने एक रास्ता निकाला, दो भेद कर दिए, महाव्रत और अणुव्रत। कि जो मुनि हैं उनके लिए पंचव्रत महाव्रत है, और जो गृहस्थ हैं, सामान्य लोग हैं, उनके लिए पंचव्रत अणुव्रत है। अणुव्रत का मतलब थोड़ा रिलैक्स है, महाव्रत का मतलब बहुत कठिन है। जैसे दिगंबर साधु के लिए नग्न रहना अनिवार्य है, पर दिगंबर परिवारों के लिए ऐसी कसौटी नहीं है। श्वेतांबर साधु सफेद कपड़े ही पहनेगा, पर श्वेतांबर जो गृहस्थ है उनके लिए ऐसी कसौटी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ऐसी ब्रह्मचर्य का मतलब साधु के लिए जीवन भर वासना से दूर रहना है, गृहस्थ के लिए एक लिमिट में रहना है, परिवार में रहना है। तो इन सभी का जो थोड़ा इजी वर्जन है वो गृहस्थ लोगों के लिए, उसको बोलते हैं अणुव्रत, और जो कठिन वाला वर्जन है वो होता है साधुओं के लिए, उसको बोलते हैं महाव्रत। इतना करने के बाद कहा कि मोक्ष के लिए और ध्यान रखना है कुछ चीजों को। जाते जाते ये भी समझ लीजिए, 5 प्रकार की समितियां हैं। समिति का मोटा मोटा मतलब सावधानी कह लीजिए। एरिया का मतलब है गलती से भी हिंसा ना हो जाए, ध्यान रखना है। भाषा ठीक बोलनी है, विनम्र रहना है। ऐषणा का मतलब इच्छाएं लिमिट में रखनी है। भिक्षा जो मांगेंगे, यानी कि भिक्षा में टीवी मांग लो किसी से, तो भिक्षा में उतना ही कि पेट भरने को हो जाए, बस उतनी ही भिक्षा मांगनी है। आदान निक्षेपण, सामान को उठा के रखते हुए ध्यान रखना है कहीं कोई जीवित प्राणी वहां पर ना, उसकी मृत्यु ना हो जाए। उत्सर्ग समिति का मतलब जब आप टॉयलेट गए या कुछ भी हुआ तो उस समय भी, उत्सर्ग के समय भी ध्यान रखना है कि किसी को नुकसान ना हो। ये 5 तरह की सावधानी है। 3 गुप्तियां हैं। गुप्ती का मतलब होता है अनुशासन, शरीर के स्तर पर अनुशासन, भाषा के स्तर पर, मन के स्तर पर, मन वचन कर्म जैसा कुछ कुछ। फिर बोले 10 धर्म और भी हैं। इसके बाद धर्म के 10 लक्षण भारत में वैसे ही माने जाते हैं, मनु ने माने हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, धशकम धर्म लक्षण। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि धर्म के 10 लक्षण है। यहाँ भी धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं, थोड़े से अलग है, पर लगभग वही सत्य, क्षमा, शौच, तप, संयम, त्याग, इन सब का ध्यान रखेंगे। ये सब अगर आपने कर लिया तो कैवल्य पक्का है। और ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है, आप लोग तो कर ही सकते हैं। जैन दर्शन पूरा हो गया फाइनली। और कोई पूछे इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो भाई जब तक दुनिया है सारे धर्म प्रासंगिक तो हैं, सारे दर्शन प्रासंगिक है। लेकिन जब भी मुझसे कोई पूछे कि जैन दर्शन में सबसे सुंदर क्या है, तो मैं बोलता हूँ 3-4 चीजें हैं। अनेकांतवाद हमें तमीज देता है ये समझने की कि दुनिया में हर चीज से जुड़ी है। इकोलॉजी, एनवायरमेंट नहीं, इकोलॉजी। अब हम समझते हैं चीन ने 1960 के दशक में शायद सारी चिड़िया मार दी अपनी, क्योंकि वो फसल खा जाती थी। बाद में उनको समझ में आया कि पूरा इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब हुआ उससे। तो जिसको हम फूड चेन कहते हैं या इकोसिस्टम के और तरीके मानते हैं, जैन फिलोसफी समझाती है कि दुनिया की हर चीज से कनेक्टेड है। इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। इस मामले में मैं कह सकता हूं कि भारत का सबसे अनूठा जैन दर्शन। दूसरा, स्याद्वाद। ये हमें समझाता है, तमीज देता है कि जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। तीसरा, अहिंसा का मूल्य आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, इनका एक त्योहार जिसका जिक्र नहीं हुआ, जो मेरा बड़ा फेवरेट त्योहार है, वो पर्युषण पर्व है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप जैन है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलो कीजिए उसको। अगस्त सितंबर में आता है, 2-3 महीने में आने वाला है। तो एक दिन आएगा, आपको बोल रहे मिच्छामि दुक्कडम। ये याद ना रहे तो हिंदी में लिख देना कि पिछले 1 साल में मुझसे मन वचन कर्म से कोई गलती हुई हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बिना बात की माफी मांग लेने से रिश्ते बहुत ठीक रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 2-4 वजह होती है आपसे नाराज रहने की, जो आपको पता भी नहीं होता। तो चुपचाप माफी मांग लो, साल में एक बार, गिले शिकवे खत्म, संबंध बना रहता है। तो क्या बोलना है, मिच्छामि दुक्कडम, मिथ्या में दुष्कृतम, कि जो दुष्कृतम, जो दुष्कार्य मुझसे हो गया हो वो मिथ्या हो जाए, अगर मुझसे हुआ है तो उसका प्राकृत में जो रूप है उसको बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम। इसके साथ ही जैन दर्शन मेरी ओर से समाप्त हुआ। और आपके कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
माइक वाइक की व्यवस्था कर लीजिए, जो भी पूछे माइक से पूछे। आप लोगों को नींद आई खूब कस के, या आया समझ में आया? हेलो सर, मेरा नाम प्रफुल्ल जैन है, एनजाई सर। अच्छा, प्रफुल्ल जैन है, क्या बात है। यस सर। सर आपने जैसे बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कसाई हैं, पाप हैं, जो जैनिज्म में कॉन्सेप्ट हैं, और आपने ये भी बताया कि ये सब आप करते हैं तो आप मोक्ष की या केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ही कसाई का एक पार्ट है? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अंदर ये लोभ नहीं आता है कि अगर हम ये सारी चीजें फॉलो अच्छा, आप करेंगे। कह रहे हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति का लोभ भी तो लोभ ही। यस सर। मतलब भाषा में कई ऐसे वाक्य होते हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे एक सिद्धांत आया कि सारी विचारधाराएं निरर्थक हैं, खत्म हो गई हैं, विचारधाराएं खत्म हो गई हैं। तो किसी ने पता क्या कहा? विचारधाराएं खत्म हो गई हैं, ये भी तो विचारधारा ही है। यस सर। तो ये ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं कि उसी आर्गुमेंट से उसी आर्गुमेंट को आप अगर घुमा दें। जैसे कुछ लोगों ने कहा, स्यादवाद कहता है कि सारे ज्ञान सापेक्ष हैं, तो फिर कैवल्य ज्ञान क्यों निरपेक्ष है भाई? ये उसी पे अप्लाई कर देते हैं। ये बात ठीक है कि केवल ज्ञान का लालच भी तो एक प्रकार का लालच है, पर लालच के बहुत लेवल्स होते हैं। कभी अगर आप पढ़ेंगे जेएस मिल को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हमारे सुख की जो कामनाएं हैं उनमें गुणात्मक अंतर होता है। यस। शायद हम स्वार्थ से मुक्त कभी नहीं होते, पर स्वार्थ का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। तो छोटे स्तर के स्वार्थ से बहुत बेहतर है कैवल्य का स्वार्थ। ज्ञान का सुख मुर्गा खाने के सुख से बहुत बड़ा सुख है ना? इसी तरह से कैवल्य का सुख ज्ञान के सुख से बहुत बड़ा सुख है। जी सर। तो कह सकते हैं, पर कषाय का मतलब जिन वासनाओं से है ना, वो वासनाएं बहुत छोटे स्तर की है। लोभ, क्रोध, मोह, मान। जो कैवल्य के रास्ते का व्यक्ति है उसको मान से बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप उसको 2 गालियां देंगे तो मुस्कुरा के निकल जाएगा। यस सर। क्योंकि उसको मान से उतना फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि छोटी बुद्धि का आदमी से क्या भिड़ना है। वो उतना ही मुस्कुरा के बोलेगा कि अगर मैं आपको कुछ दूं और आप न लें तो किसका होगा? आप कहेंगे आपका ही होगा। तो कहेगा मैंने आपकी गाली ली ही नहीं, आपकी मैंने। जी बस वो मुस्कुराएगा। सर, एक स्टोरी है, मतलब मुझे पूरा श्योरिटी से याद नहीं है इस बारे में जी, बट ये स्टोरी जब आदिनाथ जी जो प्रथम तीर्थंकर हैं, ऋषभ जी, और तो उनका समूसरण हो रहा था, और उस टाइम महावीर भगवान का जो जीव था कहा जाता है जैनिज्म में, वो उसी को सुन रहे थे। तो ऋषभ देव ने महावीर भगवान की तरफ देखकर बोला था कि आप तीर्थंकर के जीव हैं, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप तीर्थंकर बन सकते हैं। मैंने भी सुनी है ये सर। तो उसमें महावीर भगवान को थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि मैं तीर्थंकर का जीव हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण उनको 24वीं पदवी मिली। तभी वो 24 कहलाते हैं। तो उनके 5 नाम भी हैं, वीर उत्वीर। तो ये मैं उससे कनेक्टेड करना चाह रहा था कि इसकी हाँ, हो सकता है। लेकिन जब उनको ये कहा गया था तब उनको सिर्फ संभावना बताई गई थी, तब वो केवली हुए नहीं थे। जी सर। तो केवली होने के रास्ते में ये चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। उसके पहले तो होती है सबके अंदर। जी सर। और बाकी हर धर्म में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन कहानियों को आप इतिहास में साबित नहीं कर सकते, पर उस धर्म के लोग उनको मानते हैं। तो मानते हैं तो बढ़िया है, मानने में क्या समस्या है? दिक्कत केवल तब है जब कोई ये दावा करे कि मैं साबित कर सकता हूँ। बाकी तो आस्था की बात है। जी सर। तो ये कहानी मैंने सुनी है, ऐसी और भी कई कहानियां सुनी है, बुद्धिज्म में भी आती है, हर धर्म में आती है। उन कहानियों का बड़ा फायदा भी होता है। आम आदमी को सही बात समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आप आम आदमी को केवल ज्ञान के भरोसे सिखाएंगे ना, तो पहली बात तो आएगा ही नहीं आपके पास। बिल्कुल सर। सिखाना तो बहुत दूर की बात है, कहानियों से बात समझ में आती है। तो कहानियों में क्या कहा गया उस पर गौर मत कीजिए। कहानियों का टेक अवे क्या है, भाव क्या है? इस कहानी का टेक अवे ये है कि तीर्थंकर जो व्यक्ति बाद में बनता है उसको भी ध्यान रखना है कि अहंकार ना आ जाए। यस। उस पर गौर करना है। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरा नाम कुणाल शर्मा है। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता था सर। अभी हमने स्यादवाद के बारे में बात करी, स्केप्टिसिज्म के बारे में बात करी और एग्नोस्टिसिज्म के बारे में बात करी। एग्नोस्टिसिज्म। हाँ जी सर। सर अगर हम इसको साइंस से थोड़ा जोड़ें तो कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल डायग्राम ऑफ एन एटम या नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, फिर हमारे पास आया बोर्स मॉडल, फिर क्वांटम फिजिक्स,
फिर हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी आई, रिलेटिविटी आई। अब क्वांटम फिजिक्स में हम कहते हैं, जैसे आपने कहा कि ये कहना कि एटम यहीं पर है, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर आया कि यहाँ पर हो सकता है, क्वांटम फिजिक्स में आ गई। फिर हम स्ट्रिंग थ्योरी में आ गए कि पैरेलल यूनिवर्स है, बहुत सारे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, वो सातों पार्ट आ गए। तो ये सर ये कनेक्शंस काफी क्लियर से नहीं लगते जैन दर्शन में। मेटाफिजिक्स और फिजिक्स बहुत अलग अलग चीजें होगी, बट जो एटम्स की जो प्रोबेबिलिटी है फॉर बीइंग देयर और नॉट, या जो जैन दर्शन में बातें की जा रही हैं कि स्यादवाद और इन सब चीजों में सात ये प्रोबेबिलिटीज है कि भूख लगी है, नहीं लगी है, लगी हो भी सकती है, नहीं भी लगी हो सकती है, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा सा नहीं लगता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समझदार लोगों के सोचने का तरीका बहुत पुराने समय से लगभग एक जैसा है। जब आप लॉजिकली सोचेंगे, बहुत लाइकली है कि 2000 साल पहले का व्यक्ति और आज का व्यक्ति लगभग एक ही पैटर्न पे सोचेगा अगर वो लॉजिकल है। तो अंतर क्या आएगा कि जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो डेटा है, उसको आप जोड़ते चलेंगे, पर थॉट प्रोसेस आपका वैसा रह सकता है। तो जब जैन दार्शनिक सोच रहे थे उस समय आइंस्टीन नहीं थे, उस समय परमाणुओं के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। लॉजिकली वो सोच पा रहे थे कि क्या क्या होगा। उन्होंने कहा कि परमाणुओं से ही दुनिया बनी है, परमाणुओं में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस नहीं है। अब आगे चल के बहुत सारी बातें विज्ञान ने साबित कर दी, बहुत सारी साबित नहीं भी हुई। लेकिन अब जैसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें क्वांटम फिजिक्स में, ये बात किसी भी दर्शन में नजर नहीं आती है हमें। दर्शनों में शब्द परमाणु मिलता है, परम अणु, पर परम अणु के भीतर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ऐसी संरचनाएं हमें फिलॉसफी में नजर नहीं आती। तो साइंस एग्जैक्टली वही कह रहा है ऐसा नहीं है, साइंस में बहुत सारी नई बातें आ रही है। फिर जैन दर्शन या बाकी दर्शन मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात आमतौर पर नहीं करते हैं। शंकराचार्य ऐसी बात एक हद तक करते हैं, पर मल्टीपल की बात ना करके वो 3 लेवल्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल की बात तो नहीं है। कहने का भाव ये है कि विज्ञान जो नई रिसर्चेस कर रहा है उसमें से बहुत सारी सिमिलर हैं उन चीजों के जो पहले सोची गई थी, कुछ नहीं भी है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक जहां से शुरू हुआ पश्चिम का दर्शन, उसने कहा कि दुनिया पानी से बनी। आज हम जानते हैं कि पानी से नहीं बनी है दुनिया। एक ने हेराक्लिटस ने कहा दुनिया आग से बनी है। आज हम जानते हैं कि दुनिया आग से नहीं बनी है। तो बहुत सारी बातें गलत भी साबित होती हैं। तो दर्शन ने जो बहुत सारी कल्पनाएं की, लॉजिकल इमेजिनेशंस की, उनमें से कुछ गलत, कुछ काफी हद तक सही, कुछ एकदम सही साबित होती हैं, और कुछ अपर्याप्त, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने साइंस में आ रही हैं जिनके पक्ष विपक्ष में कुछ कहा ही नहीं गया। तो साइंस को समझने में ब्यूटी ये है कि आप तुलना कर सकते हैं कि हाँ ये चीज कुछ कुछ वैसी कही गई थी, लेकिन साइंस में बहुत कुछ नया भी है। और मूल अंतर जो है वो मेथोडोलॉजी का है। जब साइंटिस्ट कुछ कहता है तो साइंटिस्ट प्रमाण के साथ कहता है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे कहता है। और साइंस की सबसे सुंदर बात पता क्या है? स्यादवाद का एक मूल्य साइंस के अंदर निहित है। जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी थियरी देता है उसमें साफ लिखता है जब तक यह खारिज ना हो जाए तब तक इसको माना जाना चाहिए। हर साइंटिस्ट हर रोज तैयार है कि मेरा सिद्धांत गलत हो सकता है, धर्म तैयार नहीं है इसके लिए। और यही है कि धर्म डोगमेटिक हो जाते हैं, मताग्रही हो जाते हैं। साइंस मताग्रही नहीं होता है। तो साइंस का मेथड काफी अलग है, ऑब्जर्वेशनल है, वो केवल लॉजिकल इमेजिनेशन वाला नहीं है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं और आगे भी ऐसा होगा, कई चीजें सिमिलर निकलेंगे। लेकिन इससे ये भूल नहीं करनी है कि सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है। कई गुरु टाइप के लोग आजकल बोलते हैं सब कुछ पहले कहा जा चुका है, और हर धर्म में बोल रहे हैं। हर देश में ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि सारी साइंस की बातें हमारी किताब में लिखी हुई हैं, कहीं नहीं लिखी है। कुछ कुछ मोटी मोटी बातें मेल खाती हैं, उतनी ही मेल खाए तो ठीक है, वरना हमें मानना पड़ेगा कि 5000 साल में हमने कुछ किया ही नहीं है ना। साइंस की डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है जी। नमस्कार सर। हमारे जीवन शैली में जो भी हमारी सुख सुविधाएं होती हैं वो भी एक बंधन है। तो मेरा सवाल है कि आपका क्या मानना है, कम उम्र में बंधन में बंधे रहना ही व्यवहारिक है, या दर्शन को जानकर उसके दर्शन को जानकर कैवल्य की राह पर अग्रसर होना ही सही है?
देखिए मैं ना दर्शन पढ़ाता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा कि आप उस राह पे निकल जाएं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा। मैं तो सारे दर्शन पढ़ा रहा हूँ, 4 बार भी पढ़ाया था। अब उस दिन मैं थोड़ा ना कह रहा था कि पीतवा पीतवा पूरा पीतवा। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि सब लोग पीना शुरू कर दे। तो मेरा मानना ये है कि दर्शन की एक उम्र होती है जो अभी आपकी नहीं है ना। अभी सामान्य जीवन जीना बेहतर है। 50-60 के बाद सोचिएगा ये सब, अभी तो सामान्य जीवन जीना। हाँ बस ये इसका फायदा जरूर है कि कोई ऐसी चीज की लत न पड़ जाए जो घातक हो। इतना कंट्रोल खुद पे बना रहे तो ठीक रहता है। सहज जीवन जीना चाहिए, बढ़िया नौकरी ढूंढिए, मेहनत कीजिए उसके लिए, कुछ कषाय वषाय नहीं, आराम से नौकरी ढूंढिए बढ़िया। ये 50-60 के बाद सोचेंगे कि अब मुक्ति का समय आ गया। और मुक्ति सच में मिलती है नहीं मिलती है किसी को नहीं पता। हम कहते हैं मोक्ष, 8 दर्शन 9 में से मानते हैं कि मोक्ष मिलता है। हमने किसी को देखा नहीं अब तक, हमने तो मरते हुए देखा है। उसके बाद मोक्ष मिला कि नहीं मिला पता नहीं। अब इतनी मेहनत करके जाए पता लगे कुछ है ही नहीं, क्या फायदा, ये भी तो डाउट होता है। तो मेरा मतलब ये तो हंसी मजाक की बात हुई। मेरा कहना यह है कि सहज जीवन से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अपनी तय सीमाओं के भीतर वो रहे। किसी भी तरह का एक तरफा जीवन अति वैराग्य और अति भोग दोनों से सुंदर रास्ता है बीच का रास्ता, जो अगली क्लास में बुद्ध बताएंगे, मध्य मार्ग। और अरस्तु ने बताया मध्य मार्ग, दोनों का सेम रास्ता है। नमस्कार सर, मेरा नाम है गजेंद्र। सर क्वेश्चन ये था कि जैसे हम भगवान महावीर की मूर्ति हम देखते हैं उनके ना, तो वो ध्यान में बैठे होते हैं। तो जैसे आपने पूरा पढ़ाया देखा, तो वहाँ पे ध्यान कहीं पे मतलब वर्ड यूज नहीं हुआ। क्या जैनिज्म में सर ये जो कैवल्य की पूरी प्राप्ति की प्रक्रिया है ना, ये ध्यान के रास्ते से ही होती है। अच्छा। और इसमें माना गया है कि जो सम्यक ज्ञान वाला मसला है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन चीजों का चिंतन करें, मनन करें। दर्शन में एक शब्द आता है चिंतन मनन निधिध्यासन। ये शब्द शंकराचार्य ने ज्यादा इस्तेमाल किए, पर उसका भाव लगभग सब लोग मानते हैं कि केवल शास्त्र को पढ़ना काफी नहीं होता, उसका चिंतन करना, मनन करना, उसमें डूबना, उसे महसूस करना, फिर चरित्र के स्तर पर आ जाना। और जब आप बात करेंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान की साधना के लायक हो जाएं। वहीं से वो ताकत आती है कि चीजें असर डालना बंद कर दे। लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि मेडिटेशन को लेके स्पष्ट वर्णन जिन दर्शनों में ज्यादा मिलता है उनमें कि योग है। शंकर क्या मिलता है स्पष्ट रूप से वहां, क्योंकि ज्ञान मार्ग की बात है तो वहां ध्यान में बैठना लंबे समय तक। जैसे योग दर्शन ने जो अष्टांग योग दिया उसमें धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 अवस्थाएं आती है। ध्यान जो है 7वीं अवस्था है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सुना होगा आपने ना, तो उसकी 7वीं अवस्था ध्यान है। ध्यान का ही